ओके, तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया था, इन विच स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ओके, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। तो चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो देखो, हमें पता है बाल्मर सीरीज़ यानी कि एनी पीथ ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 2 पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो वो वेवलेंथ एमिट करता है वो बाल्मर सीरीज़ के अंडर में आते हैं। और अगर हमें इसका शॉर्टेस्ट यानी कि बाल्मर का मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। और हमें पता है अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट पकड़ना पड़ेगा, यानी कि p हम लेंगे इन्फिनाइट, तो ये हो जाता है r/4। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आता है 4/r। और उसी तरह अगर हमें इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांजिशन लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन रहेगा 3 से 2, तो इट विल बी r इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/9। और आप देखोगे तो ये हो जाता है 9 इधर चला जाएगा, 4 9 माइनस 4 5, r एज इट इज़ 9 4 ज़ा 36। तो ये आ जाता है, अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते हो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आता है वो आता है 36/5r। और यदि हम रेशो निकालते हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 36/5r इंटू हम करेंगे तो वो हो जाएगा r/4। r गेट कैंसिल, 4 9 ज़ा 36, 9/5। तो 9/5 ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे, देयर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंज ऑफ बाल्मर एंड पास्चन। बाल्मर और पास्चन के वेवलेंथ के बीच में ओवरलैप होता है क्या? तो देखो, ऐसे तो हाइड्रोजन का कोई भी स्पेक्ट्रम किसी भी के साथ ओवरलैप नहीं होता। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकली भी हम बोल सकते हैं कि नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके तसल्ली के लिए अभी हमने देखा कि बाल्मर सीरीज़ का जो वेवलेंथ का रेंज है वो शॉर्टेस्ट 4/r से लेकर तो लॉन्गेस्ट 36/5r तक होता है। सिमिलरली रेंज आप पास्चन के लिए भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और पास्चन में हमको पता है कि यहाँ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एनी पीथ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो अगर हमें पास्चन के केस में मिनिमम वेवलेंथ पता करना है तो r इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये r/9 हो जाता है। और मिनिमम वेवलेंथ जो आता है वो 9/r होता है। और हम इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने जाएंगे तो r इन ब्रैकेट 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन 4 से 3, तो r एज इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 9 इंटू 16। ओके, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9 हो जाता है 7r अपॉन 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 144। तो अगर आप देखें तो पास्चन का लॉन्गेस्ट होता है 144/7r। तो 9 टाइम्स ऑफ 1/r टू 144 टाइम्स ऑफ 1/7 टाइम्स ऑफ 1/r। ओके, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 36/5r है। तो अगर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि नंबर यहाँ डालकर, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 ज़ा 35, 0.52 ज़ा 10, यानी कि 7.2/r। तो 4r से लेकर 7.2/r तक बाल्मर का रेंज होता है। और इसका जो वेवलेंथ का रेंज है वो 9r से लेकर 9/r से लेकर तो 144/7r। और आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 20
तो अगर आप देखें तो 9/r और 20/r के बीच में रेंज कभी फॉल नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये नहीं ओवरलैप होगा। ओके, और अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। द लेमन सीरीज आर गिवन बाय, वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज जो होता है वो 1 + 1/m² लैम्डा 0, जहाँ पे लैम्डा 0 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ है। तो चलिए ये चेक करते हैं। तो अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेमन सीरीज़, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री में ओवरलैपिंग पार्ट होता है। तो लेमन सीरीज़ जो होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कोई भी pth ऑर्बिट से डायरेक्ट n = 1 पर गिरता है, और इसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगा तो वो रहेगा r इन ब्रैकेट 1/1² - 1/∞ का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा r। तो ये 1/r जो है वो लैम्डा नॉट की वैल्यू है। ओके, और हमें बोला है द वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज़ इज़ गिवन बाय। ओके, तो लेमन सीरीज़ का जो वेवलेंथ है, तो लेमन सीरीज़ का कोई भी वेवलेंथ आप देखोगे तो इन जनरल वेवलेंथ रहेगा 1/n² - 1/m²। और ऑलरेडी हमें पता है कि 1/r लैम्डा नॉट है, तो r हो जाएगा 1/λ0 इन ब्रैकेट 1 - 1/m²। तो लैम्डा = हो जाएगा λ0 अपॉन 1 - 1/m², यानी कि 1 - 1/m² रेज़ टू -1 × λ0। ओके, और यहाँ पर बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देंगे 1/m² रेज़ टू -1 के लिए, तो ये 1/1 + m² λ0 आता है, जो कि मैच हो जाएगा। ओके, लेकिन m जो है ये बहुत लार्ज भी नहीं है, ये इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 के 2 3 4 5 6 वगैरह ऐसे है ना। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ओके, अदरवाइज़ यहाँ बाइनोमियल एक्सपांशन लगाने पर 1 + 1/m² भी इसको लिखा जा सकता था, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, वो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा उससे, इसीलिए सी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, आगे द वेवलेंथ रेंज ऑफ लेमन एंड बाल्मर ओवरलैप। तो जैसा कि हमने बताया मैंने आपको कि कोई भी रेंज एक दूसरे के साथ ऐसे भी ओवरलैप नहीं होता है। ओके, तो सॉरी यहाँ लिखा है डू नॉट ओवरलैप, ध्यान से देखिए, डू नॉट ऑब्वियसली ओवरलैप होता ही नहीं है, क्योंकि आप फिर से जैसे आपने बाल्मर और पास्टन का करके देखा वैसे ही कोई भी वेवलेंथ किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं होते, सारे स्पेक्ट्रम अलग अलग होते हैं। तो फिर ये डज नॉट बोला है, डू नॉट ओवरलैप, दैट्स वाई ए और डी इसका करेक्ट आंसर है, बी सी रॉन्ग है। ओके, सो थैंक यू।